हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी को। और इंडियन सोसाइटी GS1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हर साल लगभग 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सोसाइटी की डेफिनेशन को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ वेरी क्लियर कि सोसाइटी बहुत सारे लोगों के मिलने से बनती है। यहाँ पर ध्यान दे दो, हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, और इन लोगों के बीच इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। एंड शेयर्स अ कॉमन कल्चर, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। और ये जो लोग हैं वो एक कॉमन कल्चर और वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन को शेयर करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी आपको डेफिनेशन कहीं पर लिखना है सोसाइटी का, सो दिस इज़ अमंग द बेस्ट डेफिनेशंस, यू कैन नोट इट डाउन। अ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस एंड हु इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। दिस इज़ द डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी इज़ अ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी। डाइवर्स क्यों? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर पाए जाते हैं अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस है, एंड रिलीजन डिफरेंट है। हम देखिए बात करते हैं जब हम रिलीजन की, तो वर्ल्ड में, इन एंटायर वर्ल्ड देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सभी 8 प्रकार के रिलीजन पाए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ डाइवर्स है तो उसको समझना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इंडियन सोसाइटी का। तो इंडियन सोसाइटी इज़ अ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी शेप्ड बाय इट्स रिच हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड सोशल डायनेमिक्स। तो ऑब्वियसली होना है। देखो, इंडिया की जो आबादी है वो 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इतनी तरह की डाइवर्सिटी होना एक लाजमी बात रहती है। और इंडियन सोसाइटी अपने आप में दुनिया की सबसे डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में से एक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर समझ लेते हैं कि इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले देखिए मल्टी रिलीजियस। मल्टी रिलीजियस इसलिए क्योंकि भारत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड बुद्धिस्ट। हिंदू पीपल जो है वो 80% है इंडियन सोसाइटी का, एंड मुस्लिम 14% है ना, एंड क्रिश्चियन 2.5%, सिख 1.72% एंड बुद्धिस्ट 0.70। इस तरह से हमारी सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन्स है। जैनिज़्म एंड जोरोस्ट्रियनिज़्म रिलीजन इंडिया में पाए जाते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी का जो फीचर है मल्टीलिंगुअलिज्म। डिफरेंट मदर टंग्स है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया में 19,569 मदर टंग लैंग्वेजेस है, जिनको 121 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। और इन 121 में से 22 आर स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और आप ये भी देखिए कि जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है 22, इनको पूरे भारत में 96.71% लोग बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर है कास्ट सिस्टम। इंडियन सोसाइटी डिफरेंट कास्ट्स में डिवाइडेड है, जिनको वेदास में भी मेंशन किया गया है। लेकिन वेदास में अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो है लोगों को उनकी कास्ट असाइन करी जाती थी। लेकिन आते आते ये कास्ट सिस्टम एक बर्थ बेस्ड सिस्टम में बदल गया, जो कि एक इल है इंडियन सोसाइटी का। एंड अब बात करते हैं चौथे फीचर की। चौथा फीचर है मल्टी एथनिसिटी। इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ एथिकल ग्रुप्स रहते हैं, जो कि कॉमन, रेशियल एंड नेशनल, ट्राइबल, लिंग्विस्टिक
कल्चरल ओरिजिन के लोग हैं, इंडो आर्यन, द्रविडियंस, मोंगोलॉइड्स एंड ट्राइबल एंड यूरोपियन ग्रुप्स के पीपल यहाँ पर रहते हैं, जो कि इंडियन सोसाइटी को और ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स तो वो उनकी एथनिसिटी को आप ट्रेस कर सकते हैं म्यांमार के कुछ ग्रुप से, म्यांमार के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स से। तो इस तरह से इंडियन सोसाइटी एक बहुत ही डिफरेंट, मल्टीफेसेटेड एंड डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है दुनिया में। और पांचवें फीचर की तरफ चलते हैं। इंडियन सोसाइटी का पांचवा फीचर है फैमिली, मैरिज या किनशिप। इनमें हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पांचवा फीचर है। फैमिली किस तरह से बनती है, मैरिज किस तरह से होती है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चर, एंड इंडिया में डिफरेंट कल्चर है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। एंड किनशिप, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हियरार्किकल हमारी सोसाइटी रहती है, और एल्डेस्ट मेल जो है फैमिली का, उसको हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है। मेरी मैरिजेज़ जो है सेम कास्ट में की जाती है, सब कास्ट में की जाती है। मैरिजेज़ सेम कास्ट और सब कास्ट में की जाती है। एंडोगेमी वाली जो प्रथा है वो प्रचलित है, मतलब सिर्फ एक शादी एक इंसान कर सकता है। अरेंज्ड मैरिज, कन्यादान वाला सिस्टम चलता है यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में। तो ये एक फ़ीचर है हमारा। छठा फीचर हो सकता है ट्राइबलिज्म, मतलब यहाँ पर डाइवर्स प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, रिचुअल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं डिफरेंट ट्राइब्स के द्वारा, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल गोंड जनजाति, गोंड ट्राइब, एंड भील, मुंडा, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स इंडिया में पाई जाती है। एंड सेवन्थ पर आ जाता है हमारा कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। हम लोग ट्रेडिशनलिज्म को भी फॉलो करते हैं, मॉडर्निटी को भी साथ में हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में अभी है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा धीरे धीरे हो रहा है। हमारी सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है। कुछ पुरानी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, उससे हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरी तरह एक ओपन इकोनॉमी में बदल गया कुछ समय के लिए। लेकिन आज के समय पर देखें तो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस तरह से हम लोग जो है इंडियन सोसाइटी को के फीचर्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे चैलेंजेस भी हैं इंडियन सोसाइटी में जिनको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल ऐसे जो चैलेंजेस हैं इंडियन सोसाइटी के लिए, उनको हम लोग यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस जैसे पहला है पॉवर्टी। भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। मॉरल एंड सेल्फ एस्टीम उनकी इफ़ेक्ट होती है पॉवर्टी से, एंड वो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर वेरी लो, दे आर वेरी वल्नरेबल पीपल। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब इनकम जो है लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें इनकम गैप है। और तीसरे नंबर पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की देखते रहते हैं आए दिन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। फोर्थ हम लोग बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी महिलाओं को बहुत मुश्किल से उनके जो बेसिक राइट्स है वो दिए गए हैं, एंड अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस इसमें है। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ वन अमंग द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर इंडियन सोसाइटी। बात कर लेते हैं कुछ जनरल ट्रेट्स की जो इंडियन सोसाइटी में पाए जाते हैं। नंबर वन इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज़ वन बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन, एथनिसिटी, ग्रुप्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यहाँ पर है। हियरार्की इज़ नंबर टू। हियरार्की जो एक जनरल ट्रेट है इंडियन सोसाइटी का, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो ग्रुप्स है उनको थोड़ा सा सोसाइटली थोड़ा ज़्यादा दर्जा लोगों की नज़रों में रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वालिटी दी गई है। नंबर 3 पर है हाई वैल्यूज़, जैसे कि बड़ों की सेवा करना, वसुधैव कुटुंबकम, एंड सत्यमेव जयते। इस तरह की हमारी जो है हाई ट्रेट्स है, हमारे हाई वैल्यूज़, मॉरल्स है। नंबर 4 सेक्युलरिज्म हो सकता है। सेक्युलरिज्म
बिकॉज इंडियन सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं माना जाता और सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये इंडियन सोसाइटी के कुछ ट्रेट्स है, मैंने आपको 5-6 बता दिए हैं। आप इंडियन सोसाइटी को इस तरह से देख सकते हैं, जो एक प्रैक्टिकल वे में हम लोग सोच सकते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है इसको समझने का, हियरार्किकल सिस्टम है, पेट्रियार्कल थिंकिंग है, लोगों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन यहाँ पर रहते हैं, एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है ऑफ कोर्स, एंड जो है मल्टी एथनिसिटी, मल्टी लिंगुअलिज्म, मल्टी रिलीजियस, कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है, फैमिली मैरिज किनशिप किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर, किस तरह से क्या क्या रीति रिवाज रहते हैं, ट्राइबलिज्म, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। मैंने जैसे कि आपको बताया एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडियन सोसाइटी का थोड़ा सा जो है वो ओपन सोसाइटी की, ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगे हम लोग धीरे धीरे। एंड यही सब है, थोड़ा सा रिवाइज अब लास्ट में कर लेते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज़ अ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी। डाइवर्स इसलिए क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल यहाँ पर रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स इसलिए कोई भी चीज़ जो डाइवर्स है उसको समझना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, एंड वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स रहता है। ये रिच हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड सोशल डायनेमिक्स को लोग शेयर करते हैं। और सोसाइटी की डेफिनेशन हमने देखी थी, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर्स कॉमन वैल्यूज़, कल्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एंड फिर हमने यहाँ पर देखा था कि इंडियन सोसाइटी के फीचर कास्ट सिस्टम है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, एथनिसिटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ट्राइबलिज्म, गोंड, भील, मुंडा, इस तरह की जनजातियाँ यहाँ पर रहती है। और चैलेंजेस देखा, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जेंडर इनइक्वालिटी। तो इस तरह से हमने इंडियन सोसाइटी का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने लिया। और if you have any doubts in your mind, you can ask in the comment section. I'll try to answer those doubts, and subscribe our channel to get notified when new video will be uploaded. So thank you so much for watching this video.